हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 8 का संबंध जिस प्रकार 96 लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला को पूरा करना और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस बात को आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 300 है दोस्तों। जिसने पार्ट 299 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि पक्षी का संबंध जिस प्रकार से पंख लिखा है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा। और यहां पर 4 ऑप्शन है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार से देखिए पक्षी को उड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होता है दोस्तों, पंख की आवश्यकता होता है। बेसिक बात को समझिए कि जिस प्रकार से पक्षी को यानी कि उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से कार को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, पहिया का। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बेसिक बात को समझना, जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए उसके पंख की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से कार को चलने के लिए पहिया की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये बात आपको बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हुआ। जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखा जाए दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए 1 से यदि 3 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो प्लस यहां पर 2 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहां से 1 से यदि आप 3 पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहां पर प्लस 2 करना है। उसी प्रकार से 3 से 5 पे जाएंगे तो प्लस 2 करना है। उसी प्रकार से 5 से 7 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 करना है। 7 से यदि 9 पे जाएंगे तो यहां पर प्लस 2 करना है। उसी प्रकार से 9 से 11 पे जाएंगे तो प्लस 2 करना है। उसी प्रकार से 11 में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी चैप्टर से आपसे को संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यही बात आपको बताना थी। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। देखिए जो बड़ा संख्या है दोस्तों, यानी बीच में जो बड़ा संख्या, तो उसी प्रकार से सभी छोटा संख्याओं को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का बीच वाला संख्या आ जाए। हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, घटा के लिखा होगा, गुना करके लिखा होगा, स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा, या एक दूसरे अंक को गुना करके कुछ जोड़ दिया होगा। तो ऐसे आपको सोचना होता है। तो देखिए बेसिक बात आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 1 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। 1 गुना क्या दोस्तों, 3, यानी कि सीधा
यहाँ सीधी ले लेते हैं 1 गुना 3 प्लस इधर कर देंगे दोस्तों 2 गुना क्या दोस्तों 4 कर देंगे। तो 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब इधर से इस सीधा लिए यानी 1 गुना 3 और उसी प्रकार से इधर से सीधा लिए यानी कि 2 गुना 4। बस बेसिक बात समझ गए, आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो उसी प्रकार से देखिए यहां पर कर देंगे दोस्तों यानी कि 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 7 कर देंगे, प्लस का प्लस, उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों 6 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 83 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए अब इसका निकालना है दोस्तों, जिसका निकालना है तो आप उसका निकाल दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे यानी कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों 9 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12, प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 10 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 12 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां पर जोड़ लेते हैं दोस्तों, एकदम देखते चलिए ध्यान से। इधर हो जाएगा 8, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा दोस्तों 3 और 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 238 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर तरीका आपको बता दिए कि इधर से लिया है और उसके बाद ऊपर से लिया है, बस इन्हीं दोनों को गुना कर दिया। इधर से लेना है और इधर से लेना है, बस दोनों को गुना करके आप बीच में प्लस कर देना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 238 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए यहां पर दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। 8 का संबंध यदि 96 लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा। देखिए बहुत अगर छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो या तो वहां पर उसने स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा या कुछ ना कुछ गुना किया होगा। तो ऐसे आपको सोचना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों 8 का संबंध जैसे हम लोगों के सामने 96 लिखा है और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और 7 और यहाँ पर दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों कि 8 से यदि आप 96 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो यहां पर 12 गुना करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 7 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो इसमें भी 12 गुना कर देंगे तो बरसते कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना है कि 8 से 96 पर जाएंगे क्या करना होगा गुना 12। उसी प्रकार से 7 में भी क्या कर देंगे दोस्तों 12, क्यों, क्योंकि समानुपात का मतलब ही होता है वही जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर कौन सा रख देंगे। तो बेसिक बात को समझिए। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों एक वर्ग बनेगा, इस तरीके से एक क्या बनेगा वर्ग बनेगा और इसी में क्या आएगा दोस्तों इधर से, तो इस तरीके का होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी यहां पर करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी प्रश्न आकृति की जो डिजाइन है उसको पूरा करना है। तो कौन सा लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही रख देंगे दोस्तों हुबहू आकृति बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए करा कि दिए गए समूह के अनुरूप विकल्प का चयन करें। आखिर 14 उसके बाद 23 और 32 कैसे लिखा है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि आखिर क्या किया है उसने और यहां पर क्या करना होगा जो कि हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि 14 से जो यहां पर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, ये देखिए 14 से यदि 23 पे जाएंगे दोस्तों, 14 से यदि 23 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो 14 और 6, हाँ तो यहां पर क्या क्या दोस्तों उसने प्लस क्या कर दिया है 9 कर दिया है। कितना जोड़ा है दोस्तों 9। उसी प्रकार से 23 से यदि 32 पे जाएंगे दोस्तों तो यहां पर प्लस कितना किया उसने 9 किया है, यानी 9 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से अगर 15 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो हो भी नहीं करेगा। उसी प्रकार से 14 और 9 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से 13 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये भी
नहीं हो पाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये देखिए यहां से यदि यहां पर जा रहे हैं तो कितना जोड़ा है दोस्तों, 12 9 21 होता है, और 21 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए ना जिस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन में आप क्या जोड़े हैं, +9 +9, 14 से 23 पे गए हैं तो 9 जोड़े, और 23 पे 32 पे जाएंगे तो 9, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में जैसे ही रखेंगे दोस्तों तो हूबहू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से। देखिए कह रहा है कि भी जो है के और एम का बेटा है, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, ये जो भी है हम लोगों के सामने के और एक एम है दोस्तों, यानी इसी का क्या है, ये क्या है दोस्तों, बेटा है। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए, ये देखिए यहां से इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, यानी इसका क्या है दोस्तों, बेटा है, तो पुरुष जेंडर के लिए +1 लिखा है कि भी जो है के और एम का बेटा, एम जो है एच और जी का बेटा, यानी एम जो है दोस्तों एच, एक हम लोगों का एच है और एक क्या है दोस्तों जी है, यानी एच और जी का क्या है दोस्तों, बेटा है। यानी कि कौन, तो एम क्लियर हो चुका है कि ई क्या है, बेटा है, यानी पुरुष जेंडर है, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला जेंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई दोनों क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पति और पत्नी। कौन, के और एम जो है दोस्तों क्या होगा, पति और पत्नी। बेसिक बात को समझिए कि के और एम क्या हो जाएगा, पति पत्नी, यानी कि एम का हम लोगों का वहां पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, यानी वहां लिखा है कि देखिए एम जो है एच और जी का बेटा है, यानी एच और क्या दोस्तों, जी का बेटा। लेकिन ई क्लियर नहीं है कि हम लोगों का कौन सा एच और जी का, ई यानी कि एच महिला है कि पुरुष है, जी महिला है कि पुरुष। वहां क्या पूछा है, देखिए एच जो है, एच और जी जो है भी के कौन है, यानी एच और जी जो है दोस्तों भी का कौन होगा, तो देखिए भी का यानी पिता एम हो जाएगा, और एम का ई दोनों क्या हो सकता है दोस्तों, यानी माता पिता। इसका कौन हो जाएगा, दादा और दादी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं, नाना नानी लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा, दादा दादी। क्यों, क्योंकि एम का जेंडर क्लियर हो चुका है कि एम बेटा है किसका, एच और जी का, तो इसका अर्थ भी का कौन लगेगा, एच और जी, या तो दादा हो सकता है या तो दादी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए दोस्तों। ये देखिए गुना के जगह आपके लिए माइनस लेने के लिए कहा रहा है, और प्लस के सामने आपको क्या लेना है दोस्तों, भाग ले लेना है। उसके बाद कह रहा है कि माइनस के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना, और भाग के अर्थ क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है। इतना बात उसमें कह रहा है, इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20, उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और भाग के सामने कह रहा है कि प्लस, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 55। उसके बाद देखिए यानी कि यहां पर प्लस के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए कह रहा है, और यहां पर हो जाएगा 11, और गुना के जगह माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30। इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो सबसे पहले देखिए 20 छक कितना हो जाएगा, 20 से यानी 120, प्लस 55 में 11 से भाग देंगे तो यहां हो जाएगा 5, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, तो आप जोड़िए 120, अब 5 कितना होता है 125 हो जाएगा। 125 में जैसे ही 30 घटा देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 95 हो जाएगा। देखिए ना इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए क्रम के अनुसार ऐसे कितने 6 है। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसे कितने, यानी कि कितने 6 ऐसे हैं जो 2 9 के बीच में है, यानी 2 बार 9 के बीच में आना चाहिए। तो देखते हैं कहां पर मिल रहा है दोस्तों, हाँ तो एक ही मिल रहा है। ये देखिए इस जगह से यदि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 2 9 के बीच में 6 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहां कह रहा है कि ऐसे यानी कितने ऐसे 6 है जो 2 9 के बीच में है, तो 2 को 9 के बीच में कितने हैं, एक ही 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी 9वां के बाद ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, जैसे डी ई, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। इसका कोड क्या दिया है, ये देखिए डॉलर लिखा है,
उसके बाद हज का सिंबल लिखा है, उसके बाद यहाँ पर @ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है FI, उसके बाद L, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, E लिखा है। इसका कोड हम लोगों के सामने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, उसके बाद हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया, उसके बाद एंड का दिया है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हज का दिया गया। उसके बाद हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है, यानी FA, उसके बाद I और क्या है दोस्तों L, तो इसका निकालना। ये देखिए बेसिक बात को समझिए, आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखिए F के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, प्रतिशत का, तो यहाँ पर F के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। उसी प्रकार से A, तो A के लिए देखिए @ का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो I के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा। उसी प्रकार से L, तो L के लिए क्या है दोस्तों हम लोगों का एंड का, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कहां पर मिल रहा है दोस्तों, प्रतिशत, उसके बाद हम लोगों के सामने @ उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यानी प्रतिशत, उसके बाद @ तो प्रतिशत @ उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, और हाँ तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना, प्रतिशत, उसके बाद @ एक्सक्लेमेटरी साइन और एंड, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, अशोक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने शाहजहां हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने अकबर हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने जहांगीर हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुगल वंश से संबंधित है। ये सभी क्या है दोस्तों, मुगल वंश से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुगल वंश से संबंधित है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मुगल वंश से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अशोक जो है ये किससे है दोस्तों, हम लोगों का मौर्य वंश से संबंधित है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई जो है हम लोगों का किससे आएगा, मौर्य वंश, यानी अशोक जो है किससे हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। देखिए ना, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां, ये सभी मुगल वंश से संबंधित है, लेकिन अशोक क्या हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद यहां पर कर रहा है कि जिसके बाद 4 शब्द दिए गए, इनमें कौन सा शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, नहीं बन सकता है, तो वह शब्द को बताइए। तो कौन सा नहीं बन सकता है, देखिए जैसे हम लोगों के सामने इंटेलिजेंस लिखा है दोस्तों, यहां पर देखते हैं जैसे INTELLIGENC, तो देखिए यहां पर लिखा है TILL। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ए का प्रयोग क्या है, बेसिक बात को समझिए। वहां पर देखिए INTELLIGENC, वहां कहीं ए नहीं नजर आ रहा है, यानी यहां पर एक बात मेंशन कर देंगे कि ए का प्रयोग क्या है। यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ए का प्रयोग किया है। बस आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर एक कहीं नजर नहीं आ रहा है। INT इसमें खोजिए ना, एक एक खोजिए, इसमें क्या क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ए वो इसमें वही कारण नहीं बन सकता है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ए का प्रयोग क्या है, इसीलिए यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। करा कि सभी द्रव क्या है दोस्तों, साफ है, यानी यहां पर कर लीजिए दोस्तों, सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, द्रव, तो जितने भी द्रव है उस सभी क्या बोल रहे हैं हम लोगों के सामने, साफ है। तो यहां पर कर लेते हैं सभी द्रव हम लोगों का क्या हो गया, साफ, और सभी साफ क्या है दोस्तों, हम लोगों का रसायन है। तो यहां पर कर लीजिए, ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रसायन, तो यहां पर बना लिया जाए सभी द्रव हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रसायन। तो इसको इस तरीके से करने के बाद यहां पर इस तरीके से कर देंगे। बस अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो कथन के अनुसार चले, अब निष्कर्ष में देखिए कुछ रसायन द्रव है, तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों, कुछ रसायन का इतना बड़ा जो सबसे बड़ा जो ये गोला देख रहे हैं किसका है, रसायन का, तो इसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, द्रव का। बेसिक बात को समझिए, वही कह रहा है कि कुछ रसायन द्रव है, तो बिल्कुल सही कह रहा है।
क्योंकि इतना बड़ा गोला, रसायन का सबसे बड़ा गोला, उसमें कुछ हिस्सा किसका है, द्रव का। हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का, यानी कि ए वाला हम लोगों का सही होगा, यानी ए सही हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ सांप जो है द्रव है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अब ये देखिए इतना बड़ा गोला, ई वाला क्या है हम लोगों का सांप का, उसमें कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, द्रव का, इतना सा हिस्सा किसका है, द्रव का, ये भी बात सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए और प्रश्न को कर लीजिए। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं, क्या कह रहा है, कथन को देखिए और निष्कर्ष को देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के सामने देखिए पूरब किधर होता है दोस्तों, ईस्ट साइड आपको पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात आपको हमेशा याद रखना होगा इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तभी आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब देखिए अब यहां पर हो जाएगा, यानी इस जगह पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, और यहां पर एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, और इसमें भी आप इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे, और यहां पर भी इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए अब जैसे जैसे वो कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए। आप कहां कह रहा है कि पश्चिम में मुंह किया है, तो पश्चिम में यानी कि यहां पर वो खड़ा है, और कह रहा है कि व्यक्ति जो है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दक्षिणावर्त होता है कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलता है। तो ये देखिए यहां से यहां तक चला गया दोस्तों 45 डिग्री, इतना सा कितना होता है 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर हाँ तो 100, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री। तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहां पर 45, हाँ यहां पर हो जाएगा 45 45 90, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों फिर हम लोगों का 45 45 90, यानी कि यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों। देखिए ना वो कह रहा है कि 180 डिग्री, तो एक तो यानी एक घर जो होता है हम लोगों का यहाँ पर जितना है सब 45 45 इस तरीके से जो किए हैं, यहाँ पर सारा एक कौन कितना है दोस्तों हम लोगों के सामने 45 डिग्री का बना हुआ है। तो यहां तक चल दिए, यानी पहले वो चला था 45 डिग्री, उसके बाद फिर कितना चला दोस्तों हम लोगों के सामने 180 डिग्री वो पूरा चला। अब फिर क्या लिखा दोस्तों, वामा आवर्त। वामा आवर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि अब क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना चलना हम लोगों के सामने 270 डिग्री चलना। यहां पर क्या लिखा है कि वामा आवर्त यानी कि 270 डिग्री। ये देखिए यहां से चल देते हैं दोस्तों, यानी यहां से यहां पर जाएंगे तो 90, उसके बाद यहां से जाएंगे 90, और यहां से फिर यहां पर आएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का 90 हो जाएगा। यानी इस जगह पर वो आएगा दोस्तों, तब आपका कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए ये जो दिशा देख रहे हैं ये दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। वो भी तरीका वहां पर सारा बता दिए कि कैसे। वामा आवर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी देखिए सुई कैसे चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि सी, उसके बाद ए, उसके बाद डबल आर, और क्या लिखा है दोस्तों वाई। इसको क्या क्या लिखा है देखिए एक्स जेड, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने आई, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों बी लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए बी आर आई, उसके बाद एन और जी। इसका पूछा जा रहा है तो क्या आप इसका आप नहीं कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए उल्टा क्रम, यानी ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों जेड, उसी प्रकार से बी का क्या होता है दोस्तों वाई, यानी सी का क्या होता है दोस्तों एक्स। यानी अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, अगर इधर सी लिए तो उधर क्या लेंगे दोस्तों एक्स लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरे को याद कर लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। यानी देखिए सी का विपरीत क्रम, ए का विपरीत क्रम, आर का फिर वाई का, यानी यहाँ पर लिख भी देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या चला है दोस्तों विपरीत क्रम, यानी आप क्या बोल सकते हैं विपरीत क्रम में लिखा है। तो उसी प्रकार से बी का क्या होता है दोस्तों वाई होता है, आर का क्या होता है दोस्तों आई होता है, और आई का क्या होता है दोस्तों आर होता है, एन का क्या होता है दोस्तों
एम होता है, जी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का टीथ। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, विपरीत क्रम कर देंगे। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है उल्टा क्रम, कहीं कहीं लिखा रहता है विपरीत क्रम। तो हो गया देखिए वाई, उसके बाद हम लोगों के सामने आई और आर, तो कहाँ मिल रहा है, उसके बाद एम और के, वाई वाई आई आर, तो वाई आई आर, उसके बाद एम और टी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना वाई, उसके बाद आई, उसके बाद आर, उसके बाद एम और टी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कथन और तर्क वाला दिया गया। अब यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, कथन और तर्क वाला। कह रहा है कि मेडिकल में प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, मेडिकल के आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो वही कह रहा है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करना है। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए कह रहा हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो बिल्कुल सही कह रहा, बिना आप मेहनत किए नौकरी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर देखिए नहीं, यदि व्यक्ति को मेडिकल सीट नहीं मिलती है तो वह प्राइवेट के बारे में क्या कथन में चर्चा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। केवल तर्क एक मजबूत है। यहां पर देखिए अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि आपको कथन को दिमाग में रख कर ही तर्क निकालना होता है। वहां पर लिखा है कि मेडिकल में प्रवेश परीक्षा करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर दिया है तर्क में हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता का, तो सही कह रहा है। बिना कठिन परिश्रम किए हुए आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा में कह रहा है नहीं विद्यार्थियों को मेडिकल सीट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट कॉलेज चल जाएगा। प्राइवेट के बारे में कहीं कथन में दिया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पर देखिए बैठाने वाला प्रश्न दिया गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कौन बैठता है, यानी एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट में भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि कुमार जो है विष्णु से बड़ा है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कुमार जो है हम लोगों के सामने विष्णु से बड़ा है जो कि अशोक से छोटा है। अच्छा तो इस तरीके से फोल लिखेंगे दोस्तों और प्रश्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कुमार जो है यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कुमार जो है हम लोगों के सामने विष्णु से बड़ा है, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, विष्णु कर लेंगे। तो यानी कुमार जो है विष्णु से बड़ा, जो यानी जो आया दोस्तों ये दूसरे के लिए आता है, जो यानी यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है विष्णु के लिए प्रयोग हो रहा है, जो कि अशोक से छोटा है। तो यानी कि इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने अशोक लिखा जाएगा। यानी यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, इस जगह बीच में क्या लिख देंगे हम लोग, अशोक लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जो वर्ड जो आता है दूसरे के लिए आता है। देखिए कुमार जो है विष्णु से बड़ा है, तो कुमार विष्णु से कर रहा है, जो वर्ड आया दूसरे के लिए, यानी यहां पर विष्णु के लिए जो का प्रयोग कर रहा है, किसी के लिए दोस्तों, विष्णु के लिए। तो कह रहा है कि अशोक से छोटा, और यहां पर आखिरी में बोल भी दिया, देखिए अशोक जो है कुमार से छोटा है। देखिए अशोक यहां पर आखिरी में बोला भी है कि अशोक जो है कुमार से छोटा है। देखिए अशोक जो है कुमार से छोटा, क्योंकि कुमार के नीचे बैठाएंगे तब ना छोटा होगा। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि हर्ष जो है अनिल से बड़ा है और पर विष्णु से छोटा है, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए हर्ष इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, हर्ष जो है हम लोगों का अनिल से क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो इस जगह पर हो जाएगा अनिल हो जाएगा। यानी हर्ष जो है अनिल से बड़ा और विष्णु से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो बस हो गया, सबसे छोटा कौन है दोस्तों, अनिल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।